जय हिंद सभी प्यारे भावी दीवान जी, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आप सभी का यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी में। देखो 8, 9, 10 जून को आपका एग्जाम है और आज से अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है। और ये साल के 12 महीने हो या 11 महीने हो, लेकिन एग्जाम से पहले का 1 महीना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज स्पीड से काम करता है, दबाव होता है और इसमें आपको रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करना होता है। अगर आपका रिवीजन बेहतरीन है तो आपका सिलेक्शन अच्छा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस 1 महीने में आप क्या करें क्या ना करें। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बात कहूँ तो हिंदी आती है। अगर मैं बात करूँ हिंदी के तो हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूँ रीजनिंग के तो रीजनिंग के आपके 55 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूं मैथ की तो मैथ के आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बात करूं जीके जीएस की तो इसके आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, टोटल आपका 300 नंबर का ये पेपर बनता है। हर बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप जो आपसे आता है वो तो आपको करना ही करना है, जो आपसे नहीं आता है पहले वो हर स्टूडेंट छोड़कर आ जाता था, लेकिन इस बार तो आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको 300 नंबर का पेपर पूरा करना है। वो अलग बात है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं आप उसमें अनुमान लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे, तुक्का मारेंगे, तो ठीक हो गया तो बढ़िया, स्कोर बढ़ गया, ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो यहाँ आप आसानी से एग्जाम को पास करना बहुत आसान बना दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत चीज़ें रोकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी। भाई अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन या वर्दी कह लो, रास्ता हिंदी से ही होकर जाता है। 37 में से 37 क्वेश्चन हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लो मैं आज आप जो चाहे तो गोंडा में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बाय फोन से बात हो चुकी है, वे बोल रहे हैं कि मैम हमने हिंदी में 37 में से 37 लाए हैं। रचना, पुरस्कार, व्याकरण और शब्दावली किसी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो उनके हिंदी में 37 में से 37 आए हैं और आप ला भी सकते हो। हमेशा ध्यान रखना भाई, अच्छा वेटेज आपका हिंदी में बिल्कुल बन सकता है। मैथ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, अगर इनमें कहीं कमी रह गई हो ना तो वो कमी आपकी हिंदी पूरा करता है। सबसे आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाएगा। बिल्कुल सही। अगर आप हिंदी में ही आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप ये देखो कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। सबसे पहले देखो हिंदी के ये टॉपिक है, ये टॉपिक भारतीय भाषाएं हैं, व्याकरण में वर्णमाला, तत्सम व्याकरण में देखो ये तो है वे जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रस, छंद, अलंकार एक क्वेश्चन आता है, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं, रचनाओं से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो पर सेट का अलग अलग हिसाब होता है। पुरस्कार वाली ही तो रचनाएं ज्यादा पूछी जाती है, पुरस्कार वाली। संधि से आपका हमेशा 1, समास से आपका 1, विराम चिन्ह से आएगा या नहीं आएगा 1, उपसर्ग प्रत्यय से भी आपका 1, मुहावरे लोकोक्तिया से भी 1, विराम चिन्ह से भी 1, ठीक। काल से भी आपका 1, वाच्य से भी 1, क्रिया से भी 1, विशेषण से भी 1। अगर आप एनालिसिस करना चाहते ही हैं तो ये देख लो, ये 23 तारीख का पेपर है, 24 तारीख का, 31 तारीख का पेपर है। ये रहे भाई तत्सम तद्भव, ये रहे वर्णमाला से क्वेश्चन, पर्यायवाची से क्वेश्चन, कि पर्यायवाची से 3 भी आए हैं, विलोम शब्द से 2 आए हैं हाईएस्ट। ये देखो समरूपी भिन्नार्थक शब्द 3 आए हैं हाईएस्ट। मतलब ऐसा नहीं है, देखो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, हर टॉपिक से। गद्यांश आपका फिक्स है भैया, 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भारतीय भाषाएं कह लो या रचना कह लो, 4 या 3 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। ये आपका है भाई हिंदी, आपका हिंदी का वो कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे किस टॉपिक से। अगर मैं बात करूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम है वो 10 शिफ्टों में हुआ था, 370 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है। और जो वो कैंसिल हो गया था, जो फरवरी में हुआ था, वो 4 शिफ्टों में हुआ था, उसके 148 क्वेश्चन आए थे। तो इनके आधार पर मैंने ये एनालिसिस आपको बताया है। अगर यही मैं बात करूं भाई किसकी, यही मैं बात करूं तो ये आपका पूरा निचोड़ है। शब्दावली से 10-12 प्रश्न आते हैं, व्याकरण से 16, साहित्य से 4 या 5 और गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये पूरा निचोड़ है भाई, और आपको एक एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। तो यहाँ बात हो गई हिंदी की। चलो भाई, अब मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का एक ही निचोड़ बता दूंगी कि पढ़ना कैसे है। ये रहे आपके मैथ, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सीआई एसआई, एवरेज, ग्राफ, डीआई के क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप के आए, टाइम एंड वर्क के आए, प्रॉफिट लॉस, क्षेत्र मिति, पाइप एवं टंकी, नाव और धारा। ठीक है, वो होते ना पानी दूध का मिक्सचर, मिश्रण वाले क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए थे। ठीक, ये आपके टॉपिक है। अगर मैं यही बात करूं किसकी, अगर मैं यही बात करूं रीजनिंग की, तो भैया रीजनिंग की है विक्रमजीत सर की बुक। ये है विक्रमजीत सर की बुक, और आपको इस बुक में आपको सिलेबस भी नहीं देखना, इस बुक में सारा कर रखा है कि ये टॉपिक है, इतने क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। जो विक्रमजीत, देखो सबसे बेहतरीन अगर टीचर है रीजनिंग के, सबसे, और एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस भी है। आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत कम उम्र से ही रीजनिंग पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये रीजनिंग की इनकी बुक है, ये वाली बुक। ठीक है भाई, ये रही, ये कांस्टेबल की है 25-26, कैंसिल वाला भी, लास्ट ईयर भी 60,244 भी, सारे जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं रीजनिंग के सारे हैं। और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, तो इस बुक से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। और ये टॉपिक आपके सामने है, सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिलोग्स, डाइस, क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट, और ये आपके स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। ये सारे टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के। तो इसमें कंप्लीट तैयारी करवा रखी है। सजेस्ट मैं आपको यही बुक करूंगी, ठीक है, क्योंकि बुक बढ़िया है भाई। और यही देखो, मैंने आपको बता दिया है मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 19 क्वेश्चन आते हैं। और यहीं आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं आपके 55 क्वेश्चन। और यहीं मैं जीके जीएस की बात करूंगी तो हमारे आरजी स्टेट एग्जाम कह लीजिएगा, रैंकर्स गुरुकुल कह लीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे आपके अमित सर बहुत बढ़िया यूपी जीके पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। यही हमारे दीपक सर बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ाते हैं, है ना, और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। और यही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। यही हमारे अमित सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, चाहे वह यूपी की हो, चाहे वह यूपी जीके हो, या वह चाहे हिस्ट्री हो। यही हमारे दीपक सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। और भाई बहुत एक्सपीरियंस है दीपक सर और अमित सर को। और यही अगर मैं बात करूं तो साइंस की, तो साइंस आपको पुष्पेंद्र सर और राधिका मैम पढ़ाएगी। कोई भी प्लेलिस्ट ले लीजिएगा साइंस की, राधिका मैम और पुष्पेंद्र सर की, अमित सर की या दीपक सर की, कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिएगा, क्योंकि जीएस आपने अपने नोट्स पढ़ो और रिवीजन करो। अब आ जाती है बात निचोड़। निचोड़ क्या करना है अब इन 30 दिनों में, आपको क्या करना है इन 30 दिनों में? आपको सबसे पहला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, कौन सा, कैसा मॉक टेस्ट देना है? ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। गलती मत करना, कभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो नहीं, आपको वहां गोले भरने हैं। 1.5 घंटा आपका एग्जाम है। यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे, क्यों नहीं, यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चों का अगर आपने सुना होगा, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे पर मेरे 10 क्वेश्चन के गोले भरने रह गए। क्यों? टाइम मैनेजमेंट। कहाँ कमी रही? क्योंकि गोले भरकर तैयारी नहीं करी थी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे, और वो भी गोले भरकर दे। दूसरा, आपको वीकली टेस्ट देना है, मतलब आपको क्या करना है, एक वीक में 3 मॉक टेस्ट देने हैं। एक वीक में 3 मॉक टेस्ट देने हैं, और 3 मॉक टेस्ट का बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस भी करना है। गलती वाले क्वेश्चन मॉक टेस्ट में जो गलत हो रहे हैं उन्हें याद कर लो। उन टॉपिकों को जिसमें गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, उन टॉपिकों को तैयार कर लो। और मुझे देखो, मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप 20 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, मैं आपको कोई शेड्यूल नहीं देना चाहती। सबका अपना अलग अलग हिसाब है, अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन आप अपने आप को टारगेट दीजिएगा।
ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है, वीकली लगाना है, एक वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, गलत क्वेश्चन है उन टॉपिकों को रिवाइज करो। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आप देखो नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, चौथी बात क्या है, आपको नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ोगे तो पुराना भी भूल जाओगे। नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उसी के आधार पर पढ़ो, वही कंसेप्ट क्लियर करो, उन्हीं की ही प्रैक्टिस करो, उनके ही मॉक टेस्ट दो। गलती हो रही है फिर से वही टॉपिक पढ़ो। खुद को टारगेट दो, टारगेट दो भाई, टारगेट दो। कितना होता है भाई, 30 दिन बचा हुआ है ना, 7 चौक 28, 4 सप्ताह है। अपने आप को टारगेट दो 4 सप्ताह को लेकर। अपने टॉपिकों को इस तरीके से डिवाइड करो, देखो अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इस तरीके से डिवाइड करो कि भाई जो पहला सप्ताह है मुझे उसमें हिंदी के इतने टॉपिक कवर करने हैं, मैथ के इतने टॉपिक कवर करने हैं, जीके जीएस में मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, रीजनिंग में मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं। इस तरीके से टारगेट दो खुद को, हर वीक अपने टारगेट दो। मॉक टेस्ट 3 लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा मन है तो भैया 4 लगा लो बस। लेकिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो पर डे लगा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है 3 या 4 दे लो और अच्छे से एनालिसिस करो। अब पर वीकली अपने आप को टारगेट दो, खुद को टारगेट दो कि भैया हिंदी के ये टॉपिक, जब ये सप्ताह, इस सप्ताह का तुम अपना टारगेट कंप्लीट कर लो तो भैया जो सेकंड वीक आएगा उसे अपना टारगेट दो। वहाँ अपने क्षमता अनुसार हिंदी के इतने टॉपिक, मैथ के इतने टॉपिक, जीके जीएस के इतने टॉपिक, रीजनिंग के इतने टॉपिक। अगर अब यहाँ ये क्या है, जब तुम 3 या 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो भाई यहाँ उसी हिसाब से भाई वो टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो, भाई से मेरे गलती क्यों हुए। और तैयारी करनी है आपको गोला भरकर। ठीक है, गोला भरकर, नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ लिया, अब अच्छे से तैयारी करो भाई। ये बस मैं यही बात आपको कहना चाह रही थी। पढ़े, अपनी क्षमता अनुसार पढ़े। किसी का मन है कि भाई मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ तो कोई बात नहीं, 9 बजे उठो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार पर वीक टारगेट दो कि 1 सप्ताह है मुझे पूरी हिस्ट्री याद करनी है, 1 सप्ताह है मेरे पास मुझे पूरी शब्दावली याद करनी है, मेरे पास 1 सप्ताह है। फिर नेक्स्ट सप्ताह आ जाओ, मुझे भाई मेरे पास 1 सप्ताह है, मैं क्या करूँगा, पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करूँगा। ठीक है, मेरे पास 1 सप्ताह है, मैं व्याकरण के 10 टॉपिक करूँगा। इस तरीके से करो। किसी की क्षमता 10 की नहीं है 8 करो, क्षमता नहीं है 5 करो, लेकिन तोड़ दो उसे, क्योंकि तुम्हारे पास है 30 दिन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खुश होकर जाना, घबराना नहीं है। अच्छे घबराओगे तो मरोगे। अच्छे से जाओ, पेपर करो, गोला भरकर अपने मॉक टेस्ट दो, ताकि एग्जाम में तुम्हारे गोला भरते वक्त हाथ ना कांपे और तुम्हें टाइम मैनेज करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि तुम हूबहू वही पेपर एग्जाम मतलब घर बैठे दे रहे हो। वही माहौल बनाओ घर में, वही गोला भरकर करो, वही सीट लाओ गोला भरने वाली, जिससे तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, कोई गलत गोला ना भरे और आप एक एक क्वेश्चन से ना रहो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बॉर्डर लाइन से रहे हैं 60,244 में, तो फिर अपने आप को कोसते रहने का कोई फायदा नहीं है। गोला भरकर तैयारी करें, हफ्ते में 3 या 4 मॉक टेस्ट दे, एनालिसिस अच्छे से करे, गलत क्वेश्चन हुए हैं टॉपिक को रिवाइज करे, पर वीक अपने आप खुद को टारगेट दे कि भैया इस सप्ताह में मुझे ये काम करने हैं, और वे टॉपिक करके अपनी तैयारी बढ़िया से करें। तो जब आप अपने आप को टारगेट देना करोगे और टारगेट देने का काम करोगे, टारगेट को पूरा कर लोगे, तो ये जो मॉक टेस्ट में गलत क्वेश्चन हो रहे हैं ये भी कम होने शुरू हो जाएंगे। नया मत पढ़ना, नया मत पढ़ना, ठीक है, नया मत पढ़ना भाई। और मैं आपको बता दूं, हिंदी की तो आपकी 26 दिन 26 मैराथन चली हुई है, 26 दिन 26 मैराथन चली हुई है, हिंदी की भी, रीजनिंग की भी और आपकी जीएस की भी, जिसमें इनकी क्लास होती है 4 बजे, रीजनिंग की क्लास होती है 5 बजे और जीके जीएस की क्लास होती है 6 बजे। तो भाई पढ़ो। मैं आपको 26 दिन 26 मैराथन में बहुत बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक लेकर और उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रही हूँ, बढ़िया तरीके से थ्योरी करवा रही हूँ, इस तरीके से करवा रही हूँ कि ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, बुक के माध्यम से भी करे, जो यूट्यूब पर टीचर करवा रहे हैं उसके माध्यम से भी करे, ठीक है।
बुक तो भाई बुक की तो बात ही अलग है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है वो तो। ठीक, तो भाई यही मेरी तरफ से था कि आप ये टॉपिक, हिंदी के टॉपिक बता दिए, मैथ के टॉपिक बता दिए, जीके जीएस का तो कोई तोड़ ही नहीं होता, कहाँ से क्या आ जाए। पर इतना बता सकती हूँ कि जीएस में आप सबसे पहले स्टैटिक जीके पर ध्यान दें, स्टैटिक जीके पर ध्यान दे पहले। दूसरे नंबर पर पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी आप याद कर सकते हो, स्टैटिक जीके का रोल अब ज़्यादा होता जा रहा है। तीसरे नंबर पर भैया मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, इनको ध्यान देंगे। ठीक है, हिस्ट्री में भी कौन से, मॉडर्न और आपका मतलब मध्यकालीन और आधुनिक काल, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। फिर आ जाता है आपका ज्योग्राफी को प्रायोरिटी दे। फिर पढ़ेंगे भाई आपका साइंस, क्योंकि साइंस का अगर एक भी क्वेश्चन आया तो वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, इसके बाद आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी करंट अफेयर्स बेस पर। ठीक है, करंट अफेयर्स के बेस पर। और भाई करंट तो आपको रेगुलर रोज ही पढ़नी है, करंट तो आपको रोज ही पढ़नी है। और ये वे टॉपिक हैं, ये किताबें हैं। स्टैटिक जीके याद रहती है, पॉलिटी में जो पढ़ लिया याद रहता है, ज्योग्राफी में जो पढ़ लिया याद रहता है, साइंस में जो पढ़ लिया वो हमेशा याद रहता है। हिस्ट्री में सन ऊपर नीचे हो जाता है, पर ये चीज़ है ये याद होती है। तो ये प्राथमिकता दे लो भैया, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में ये, किसी भी तरीके से अपनी क्षमता अनुसार बांटो। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। और आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर बन रहा है इस वीडियो के माध्यम से हम मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम।